जय माता दी। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं लेके आई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग। ये दोनों पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। आपको मैं अभी ओपन करूँगी इन्हें और आपको जो कार्ड अपनी तरफ खींच रहा हो उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है उसको। सिंपल सी बात है, पहले भी आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है जो कि पाइल 1 है। इसमें एक लेडी बैठी हुई है और उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में है चक्रास का हम कुछ सीन देख रहे हैं, सनफ्लावर देख रहे हैं, बर्ड देख रहे हैं, कुछ हार्ट्स भी देख रहे हैं और ये ना मेडिटेशन कर रही है। 22 नंबर का कार्ड है और ये मैनिफेस्टेशन कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्टेशन कर रही है। जो भी ये चाहती है ये उनको मैनिफेस्टेशन कर रही है, यानी कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो इसे चाहिए और इसलिए वो मेडिटेशन कर रही है। तो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी ये है। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में अभी हैं तो आपकी पाइल ये है। दूसरा कार्ड है मेरे पास, सेकंड पिकअप पाइल है कमिटमेंट, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, ऑलरेडी है, पर आपको कमिटमेंट नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है आपको उसी चीज़ पे फोकस चाहिए। मतलब आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको समझे, आपसे प्यार करे, दोस्त से बढ़कर हो। और आपको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले हैं, तो आप ये चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले। तो अगर आपका दिल इस तरफ जा रहा है तो आपको ये कार्ड पिक करना है। जैसे इस कार्ड में 2 स्वान बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लविंग स्वान लग रहे हैं। कमल के फूल खिले हुए हैं, खूबसूरत सा चांद की रोशनी, सितारे चमचमा रहे हैं। मतलब ये एकदम रोमांटिक माहौल है ना? रोमांटिक माहौल है ये। तो अगर आपको इस एनर्जी में जाना है, इस वक्त आपकी एनर्जी ये मांग रही है यूनिवर्स से, तो आप इस तरफ जाइए। और वरना आपकी एनर्जी अगर ये कह रही है तो आप इस तरफ जाइए। तो मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट का पॉज दूंगी और कार्ड आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। पाइल 1 की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, इन्फिनिटी का साइन, 22 नंबर का कार्ड है। सेकंड पाइल है कमिटमेंट की एनर्जी, लव फील की एनर्जी, जिसमें हम एक रोमांटिक सा सीन देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत चांदनी रात में। आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा जिस भी पाइल को आपको रीड करवाना है। तो पहले हम पाइल लेंगे। दोनों के दोनों 4 नंबर के कार्ड हैं। ये 222 की एनर्जी के साथ, 22 की एनर्जी के साथ है, सॉरी, और ये है 4 की एनर्जी के साथ। तो चलिए हम इसको पकड़ते हैं यहाँ पर और पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। और ये कार्ड जो है ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर साइड में, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 की रीडिंग यहाँ पर मैं करूँगी, ठीक है? काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नमस्ते। मैनिफेस्टेशन डेक है मेरे पास और जिन लोगों ने इस पाइल को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग, ये आने वाली रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया था। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है? ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, सेकंड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, शफल करती हूँ थोड़ा सा, 4th है हमारा द मैजिशियन और 5th कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे अब ये हम यहाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि
कुछ तो आपके में मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ उम्मीद, कुछ करने का जोश मन में बैठ गया है। ये जो जोश है ये कोई ऐसा वैसा जोश नहीं है, ये ना यूनिवर्स आपके साथ है, ये मैसेज है इस कार्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड, कुछ कुल 5 कार्ड मैंने पिक करे हैं यहाँ पर। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर यानी कि आप ना एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर जो ना बोलने की, मतलब आपको ना डिक्टेट करना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको सही चीज़ें बहुत पसंद है अपने जीवन में। मतलब कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है, किसी की उल्टी बातें आपसे सहन नहीं होती। एकदम राजा का जैसे रुतबा होता है ना, वैसे मतलब चाहे आप एक लड़की भी क्यों ना हो तो आप रानी की तरह होंगी। आपको दूसरों की गलत चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और आज से नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये आपके बचपन से आपको रिलेट करती होगी कि आप जो हैं, अगर किसी के घर में भी अगर कोई गलत कर रहा है किसी के साथ, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं होता। तो आज वो दिन है, वो एनर्जी, ये अगर आपकी एनर्जी है तो फिर ये फाइल आप ही के लिए है, ये रीडिंग भी आप ही को जाती है। ये आपकी एनर्जी का कार्ड है। क्या ऐसा बहुत 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 बार हुआ है आपके साथ कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं? अक्सर आप कह कुछ और रहे हो, कहना कुछ और चाह रहे हो, पर लोग गलत ही वे में ले लिए उसको। मतलब इतना गलत कि मतलब इमेजिन भी करना बेवकूफ़ी है कि आप क्या कह रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे इंसानों ने आपके साथ किया है जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों ने आपको गलत ले लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की बात है। और कितनी बार आपका दिल टूटा और आपने वापस से उसे सिलाई लगा ली, जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि आप ना एक राजा की तरह हो। तो आप ना खुद को घुटने टेकते हुए देखना नहीं चाहते, और आपको ना जो चला गया ना, चले जाओ अपनी ज़िंदगी से। मतलब अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलत में भी नहीं जाते हैं। ये है, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हम देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये आप आज से नहीं कर रहे हो, ये पूरा ईयर आपने मैनिफेस्टेशन को पे कुर्बान किया है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आपने प्रभु से मांगी हैं, अपने ईश्वर से मांगी हैं, अपनी माता से कि प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ ये कर दो। कैसी इच्छाएं? पैसों के मामले में, लव के मामले में, कोई कार, कोई भी घर, ऐसी चीज़ें आपने, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए ऐसा बोल सकती हूँ कि पैसे भी जोड़े हैं, विशेस भी मांगी हैं, और उस विशेस को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन आप ज़ोरों तोड़ों से चालू है आपकी। और आपको ना अब ईश्वर पे ना ट्रस्ट है कि भाई मैंने अगर किसी का अच्छा किया है ना, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने ना इस वक्त ना कुछ बुक्स पढ़ डाली हैं मैनिफेस्टेशन की, और आपको लगता है कि भाई सही बात है। मैं भी अब यूनिवर्स को मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं वो बता देता हूँ, संक्षेप में डिटेल्स में बता देती हूँ, ऑर्डर दे देती हूँ, भाई मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप अभी इस राह पे हो कि भाई यूनिवर्स आपने सोचा है कि यूनिवर्स को बस मुझे ऑर्डर देना है, और वो मेरा ऑर्डर लेके प्रकट होने वाला है इन 2026 में। आपने जो ये सोचा है ना, एक्चुअली ये आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा वैसा कार्ड नहीं है, ये मैजिशियन का कार्ड है, और कार्ड वहाँ पे मैनिफेस्टेशन का है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आने वाले फ्यूचर में ये जो गर्ल है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, क्या कर रही है, ये इतनी सारी कैट्स को लेके बैठी है। आपको पता है कैट्स को लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी की ऐसे दूत भी बोला जाता है। ऐसा बोलते हैं कि कैट्स जो होती हैं वो उनको बहुत प्रिय होती हैं। कैट्स नेगेटिविटी को भी हटाती हैं अपनी ज़िंदगी से, पैसे का भी प्रतीक माना जाता है। तो समझ लीजिए 2026 आपके पास ना भर भर के आने वाला है। पर
कुछ शर्तें हैं जो हमेशा रहती हैं। वो शर्तें क्या हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन करना आप नहीं छोड़ोगे, आप जो कर रहे हो इस वक्त वो आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ये बात पक्की है कि आप कंटिन्यू कुछ नहीं कर पाते हो। शेड्यूल की प्रॉब्लम आपके साथ बचपन से ही रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी ना ऐसी है, आज डाउन है, कल अप है। आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो आपको क्या करना है, हर सैटरडे को पिंक सॉल्ट बात लेनी है या फिर कॉफ़ी बात ले लीजिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल 1 की। अब हम करेंगे नेक्स्ट रीडिंग। जय माता दी। अगेन आपका बहुत 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 स्वागत है। पाइल 2 की रीडिंग में कमिटमेंट का जो कार्ड है वो मैं यहाँ रख रही हूँ। 4 नंबर का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं, लव एनर्जीज़ हैं इस कार्ड की। तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल 2 वालों की छोटी सी रीडिंग रहेगी, सुन के ज़रूर जाइएगा। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। तो कमिटमेंट की एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार कमिटमेंट चाहते हैं। सिर्फ इसी चीज़ की कोई प्यार कर ले, धोखा ना दे, इस तरीके की एनर्जी है आप लोगों की कि आप अपने या तो आप किसी से कमिटमेंट में हैं और उनके साथ शादी की प्लानिंग, एंगेजमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पुल करेंगे आप लोगों के लिए कार्ड्स। One, 2, 3, 4, 5, 6. Bottom of the deck is 7 of Swords. 7 of Swords. 7 of Swords की एनर्जी बोलती है कि आपके साथ बहुत बार ज़िंदगी में धोखा हुआ है। लोगों ने इतने पास आके धोखा दिया है कि आप उनका चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है हमारा 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्या बोल रही है। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपकी लड़ाइयाँ अक्सर उन लोगों की वजह से होती हैं जो आपके रिलेशनशिप में इंक्लूड होते ही नहीं हैं। यानी कि अक्सर बाहर वालों की वजह से आपकी गंदी वाली बहुत 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 गंदी वाली लड़ाई होती है। और इसमें रोल आपका करियर का भी दिखाई देता है। करियर की वजह से भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं आपकी ज़िंदगी में, और ऐसी आपको चीज़ें बोल जाते हैं लोग आपके अपने, जो आप अपनों से तो एटलीस्ट सुनना कभी पसंद ना करें। इतनी सारी बातों में क्या कौन कह गया आपको सब याद रहता है। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों के बावजूद, इतने सारे अपनों के बावजूद कहीं ना कहीं वो आपको महसूस करा ही देते हैं कभी ना कभी कि आपने जो डिसीज़न लिया है अपने रिश्ते को लेकर वो गलत है। इतने सारे लोग और आप अकेले वहाँ बैठ के सोचते हुए कि आखिर ऐसा मैंने किया है क्या है। अपने मन की तो खुशी जी लेना, एक पल के लिए अपने लिए जी लेना, ये भी गलत होने लगा आजकल मेरे लिए। आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर इतना ज़्यादा करे ये वैसे भी अब आपको गवारा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं चाहते कि अब कोई भी आपकी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में दखल दे। सिंपल सी बात है कि भाई आप अपनी लाइफ संभालो और मैं अपनी संभालूँ। फिर भी लोग नहीं समझते आपकी बातें और आपको आपकी ज़िंदगी में अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। इसलिए आपको अब दूसरों के साथ बैठना उठना पसंद नहीं लगा है, ये कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग आपका। चलिए नेक्स्ट कार्ड की बात करते हैं। यहाँ पर आया है पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर ज़िंदगी जो है उसकी भी थोड़ी थोड़ी रफ प्लानिंग कर रखी है।
कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, घर ऐसा होगा, यहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा। इस तरह की प्लानिंग्स भी मेरे को नज़र आ रही हैं। तो यानी कि आप लोग सीरियस तो बहुत ज़्यादा हो अपने रिश्ते को लेकर, पर दूसरों का इन्फ्लुएंस होने की वजह से आप डिसीज़न लेने में फेल नहीं कर पाते हो। लेमन्स आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, लोग वो कर देते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं। मतलब हेल्प मांगने गए और सर दर्द पकड़ के आ गए। भाई हेल्प तो मिली नहीं, पर हाँ सर दर्द ज़रूर मिल गया। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप दोनों में से या दोनों के दोनों चाहते हैं कि वो इस एनर्जी से जल्दी बाहर निकले। क्योंकि ना यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को ना पता चल गया है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हम दोनों की वजह से तो है ही नहीं, दूसरों की वजह से ज़रूर प्रॉब्लम्स है। दूसरे ही हमारी प्रॉब्लम्स की वजह हैं। तो अब आपने समझ लिया है कि कब किसको अपने घर में, यानी अपने दिमाग में, अपने दिल में कितनी किसकी बातें फ़िक्स रखनी है और कितनों को निकाल के डस्टबिन में फेंक देना है। मतलब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर हमको कौन सी बात अंदर लेनी है, कौन सी बात बाहर निकाल देनी है, ये हमारे ही ऊपर रहता है। ठीक है, हमारे ही ऊपर रहता है ये कि हम कौन सी बातें लें अपने अंदर और कौन सी बातें नहीं लें। लव पोशन, कॉफ़ी डेट पर जाने की ज़रूरत है आपको न्यू ईयर पे, अपने और अपने पार्टनर के साथ, सबके साथ नहीं, अकेले में टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि आप दोनों एक ऐसी दुनिया में जाओ जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो। तो ये एंजल्स का मैसेज है कि आपको अपने पार्टनर को कॉफ़ी डेट पे ले जाना चाहिए, या फिर चाय पसंद है तो चाय पर ले जाइए। लास्ट कार्ड है गुड लक चार्म का। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने पार्टनर को, अपने हबी को, अपनी वाइफी को क्या देना है? एक गुड लक चार्म, एक छोटा सा लॉकेट, एक की चेन, कुछ भी आप गिफ्ट करें और उसमें वो नसर वाला होता है ना, वो लॉकेट ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों को ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद ज़रूर आई होगी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को, आपको और आपकी फैमिली को। चलिए हम यहाँ पर रीडिंग क्लोज़ करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आज शाम को रील में।